मौसम के बायस ऐवान सदर में होने वाली यौम पाकिस्तान की परेड मुलतवी कर दी गई। जारी होने वाले बयान के मुताबिक यौम पाकिस्तान की मुलतवी होने वाली परेड अब 25 मार्च को होगी। इस मरतबा पाक फौज की परेड शेखर पड़िया की बजाय ऐवान सदर में मुनक्किद करने का फैसला किया गया था। रवायती परेड महदूद पैमाने पर करवाने का फैसला कफायतशारी पॉलिसी के तहत किया गया था। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब में मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल सैयद इमरान माजिद अली, एयर ऑफिसर कमांडिंग PAF एयरमैन एकेडमी कोरंगी शरीक थे। पाक फजाइया के चाकू चौबंद दस्ते ने सतलुज रेंजर्स की जगह पर मज़ार इकबाल पर हिफाजती जिम्मेदारियां संभाली। एयर कमोडोर तनवीर अहमद बेस कमांडर PAF बेस लाहौर भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 23 मार्च हमारी कौमी तारीख का हसास दिन है जो हमें माजी की याद दिलाता है और आज का दिन मौजूदा हालात पर गौर फिक्र की दावत और खुशहाल मुस्तकबिल की तहरीक देता है। कहा कि पाकिस्तान का क़याम यकीनन 20वीं सदी का एक मौज़ा है। गुज़िश्ता 75 साल के सफ़र ने हमें जंगों से नबर्द आजमाते हुए और कुदरती आफात समेत बहुत से बहरानों से निपटने देखा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत में अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों पर जुल्म सतम सबूत है कि मुस्लिम क़यादत ने एक दानिशमंदाना फैसला किया। यौम पाकिस्तान बहैसियत कौम हमें कामयाबियों और नाकामियों का जायजा लेने की याद दहानी कराता है। आज़ादी के वक्त हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना था। चैलेंजेस के बावजूद हमने मुसलसल मेहनत और काबिलियत से हर शोबे में शानदार कामयाबियां हासिल की। अमरीकी कांग्रेस में 23 मार्च यौम पाकिस्तान मनाने की करारदाद पेश की गई। करारदाद रियासत न्यूयॉर्क से डेमोक्रेटिक पार्टी के कांग्रेस में जमाल बाउमन ने पेश की। कांग्रेस में जमाल बाउमन ने पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश की। अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप का करारदाद पेश करवाने में अहम किरदार है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब के इंतखाबात मुलतवी होने के बाद अब इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। अदालत ने पंजाब और KP में 30 अप्रैल को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि 30 मार्च को पंजाब में शफाफ इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं थे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का पंजाब में आम इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले पर रद्द-ए-अमल। PTI चेयरमैन का कहना था कि अक्टूबर तक पंजाब के इंतखाबात मुलतवी करके इलेक्शन कमीशन आइन से खुले इनहराफ का मर्तकब हुआ है। कहा कि आज हर किसी को इसके उम्मीद के साथ कि ये दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अदलिया और कानूनी बरादरी के पुष्ट पर खड़ा होना होगा क्योंकि आइन पर यह संगीन हमला अगर आज कबूल कर लिया जाता है तो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खून हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं असद उमर और फवाद चौधरी ने कहा है कि कल रात इलेक्शन कमीशन के फैसले ने आइन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले को कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि पार्लियामेंट में ख्वाहिश का इजहार किया गया। उसने इत्तेफाक है चंद घंटे बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया। ये फैसला आईनी और कानूनी नहीं है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले ने आईनी बहरान पैदा कर दिया है। आइन वाज़ेह है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है कि वो बहरूपियों की गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत को चलने देती है या इन पर आर्टिकल 6 लगाती है। चीफ जस्टिस कह चुके हैं शफाफ इंतखाबात में बदनीयती हुई तो मुदाखलत करेंगे। इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान में जलसा गाह की जगह पर पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सीनियर सूबाई वजीर असलम इकबाल ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट की इजाजत के बावजूद इंतजामिया का जलसा गाह में पानी छोड़ना काबिले मुज़म्मत है। असलम इकबाल का कहना था कि इंतजामिया के हथकंडे मौजूदा नाम निहाद हुक्मरानों की बौखलाहट का मुंह बोलता सबूत है।
सरकारी हज स्कीम में दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला जारी। 22 मार्च तक 26,000 से ज्यादा दरख्वास्तें बैंकों में मौसूल हो चुकी हैं। जराये के मुताबिक स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत बैरून मुल्क से डॉलर मंगवाने वाले दरख्वास्त गुजारों की तादाद 2,000 से जायद हो गई है। दरख्वास्त गुजारों के फीडबैक पर इनकी आसानी के लिए बैंकों को मजीद हिदायत जारी कर दी गई है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं महरून इकबाल और मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि यौम पाकिस्तान पर मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल सईद इमरान माजिद अली, एयर ऑफिसर कमांडिंग PAF एयरमैन अकेडमी कोरंगी शरीक थे। पाक फिजाई के चाको चौबंद दस्ते ने सतलुज रेंजर्स की जगह पर मिज़ार इकबाल पर हिफाजती जिम्मेदारियां संभाली। एयर कमोडोर तनवीर अहमद बेस कमांडर PAF बेस लाहौर भी इस मौका पर मौजूद थे। मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल इमरान माजिद अली ने परेड का मुआयना किया और मिज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फिजाई के चाको चौबंद दस्ते ने मिज़ार इकबाल पर सलामी पेश की और फातेह खानी की। मुल्क कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी की गई। खराब मौसम के बायस ऐवान सदर में होने वाले यौम पाकिस्तान की परेड मुलतवी कर दी गई। जारी होने वाले बयान के मुताबिक यौम पाकिस्तान की मुलतवी होने वाली परेड अब 25 मार्च को होगी। इस मरतबा पाक फौज की परेड शकरपड़िया की बजाय ऐवान सदर में मुनक्किद करने का फैसला किया गया था। रवायती परेड महदूद पैमाने पर करवाने का फैसला कफायत शारी पॉलिसी के तहत किया गया था। यौम पाकिस्तान के मौका पर इस्लामाबाद में दिन का आगाज 31 तोपों की सलामी से हुआ, जबकि तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में 21 तोपों की सलामी दी गई। आपको इस खबर से एक बार फिर अपडेट करें कि खराब मौसम के बायस ऐवान सदर में होने वाले यौम पाकिस्तान की परेड मुलतवी कर दी गई। जारी होने वाले बयान के मुताबिक कहा गया कि यौम पाकिस्तान की परेड अब 25 मार्च को होगी। इस मरतबा पाक फौज की परेड शकरपड़िया की बजाय ऐवान सदर में मुनक्किद करने का फैसला किया गया था। रवायती परेड महदूद पैमाने पर करवाने का फैसला कफायत शारी पॉलिसी के तहत किया गया था। यौम पाकिस्तान के मौका पर इस्लामाबाद में दिन का आगाज 31 तोपों की सलामी से हुआ, जबकि तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में 21 तोपों की सलामी दी गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम बानियाने पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती है। यौम पाकिस्तान के मौका पर कौम के नाम पैगाम में सदर मुमलिकत का कहना था कि भारत में अक़लियतों को बिलखसूस मुसलमानों पर जुल्म सितम सबूत है कि मुस्लिम क़यादत ने एक दानिशमंदाना फैसला किया। यौम पाकिस्तान बहैसियत कौम हमें कामयाबियों और नाकामियों का जायजा लेने की याद दहानी कराता है। आज़ादी के वक्त हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना था। चैलेंजेस के बावजूद हमने मुसलसल मेहनत और काबिलियत से हर शोबे में शानदार कामयाबियां हासिल की। पाकिस्तान ने रियासती इदारे कायम किए, अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। पाकिस्तान ने जोहरी सलाहियत हासिल की, दहशतगर्दी और कोरोना पर काबू पाया। पाकिस्तानी कौम ने कुदरती आफात के दौरान कुर्बानी और ताउन के जज्बे का मुजाहिरा किया। आपको एक बार फिर अपडेट कर रहे हैं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम बानियाने पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती है। यौम पाकिस्तान के मौका पर कौम के नाम पैगाम में सदर मुमलिकत का कहना था कि भारत में अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों पर जुल्म सितम सबूत है कि मुस्लिम क़यादत ने एक दानिशमंदाना फैसला किया। यौम पाकिस्तान बहसियत कौम हमें कामयाबियों और नाकामियों का जायजा लेने की याद दहानी कराता है। आज़ादी के वक्त हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना था। चैलेंजेस के बावजूद हमने मुसलसल मेहनत और काबिलियत से हर शोबे
शोबे में शानदार कामयाबियां हासिल की। पाकिस्तान ने रियासती इदारे कायम किए, अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। पाकिस्तान ने जौहरी सलाहियत हासिल की, दहशतगर्दी और कोरोना पर काबू पाया। पाकिस्तानी कौम ने कुदरती आफात के दौरान कुर्बानी और ताउन के जज्बे का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि 23 मार्च हमारी कौमी तारीख का एहसास दिन है जो हमें माजी की याद दिलाता है और आज का दिन मौजूदा हालात पर गौर व फिक्र की दावत और खुशहाल मुस्तकबिल की तहरीक देता है। यौम पाकिस्तान के मौका पर अपने खसूसी पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान का क़याम यकीनन 20वीं सदी का एक मोज़ा है। गुज़िश्ता 75 साल के सफर ने हमें जंगों से नबर्दुस जमा होते और कुदरती आफात समेत बहुत से बहरानों से निमटते देखा है। कई मौके ऐसे आए कि हमने मुश्किलात पर काबू पाया और कई संगे मील हासिल किए। हमने इन चैलेंजेस को नजरअंदाज नहीं करना जो हमारे सामने आते हैं। आपको एक बार फिर तफसीलात से अपडेट करें कि वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि 23 मार्च हमारी कौमी तारीख का एहसास दिन है जो हमें माजी की याद दिलाता है और आज का दिन मौजूदा हालात पर गौर व फिक्र की दावत और खुशहाल मुस्तकबिल की तहरीक देता है। यौम पाकिस्तान के मौका पर अपने खसूसी पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान का क़याम यकीनन 20वीं सदी का एक मोज़ा है। गुज़िश्ता 75 साल के सफर ने हमें जंगों से नबरुद आजमा होते और कुदरती आफात समेत बहुत से बहरानों से निपटते देखा है। कई मौके ऐसे आए कि हमने मुश्किलात पर काबू पाया और कई संगे मील हासिल किए। हमने इन चैलेंजेस को नजरअंदाज नहीं करना जो हमारे सामने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं असद उमर और फवाद चौधरी ने कहा कि कल रात इलेक्शन कमीशन के फैसले ने आइन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले को कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि पार्लियामेंट में ख्वाहिश का इजहार किया गया, उसने इतफाक है, चंद घंटे बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया। ये फैसला आइनी और कानूनी नहीं है। इजलास में फैसला किया गया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। असद उमर ने कहा कि कल ही सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी जाएगी। अली जफर पटिशन तैयार कर रहे हैं। गवर्नर केपीके के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा पहले ही दायर कर चुके हैं। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि पंजाब का इलेक्शन 30 अप्रैल को कराया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत दे दी है। मीनार पाकिस्तान का जलसा तारीखी होगा। आइन के दिफा के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ इजहार यकजहती भी किया जाएगा। आइन के दिफा के लिए सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं। जी आपको बताएं कि इलेक्शन मुलतवी पीटीआई ने फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं असद उमर और फवाद चौधरी ने कहा है कि कल रात इलेक्शन कमीशन के फैसले ने आइन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले को कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि पार्लियामेंट में ख्वाहिश का इजहार किया गया कि हुस्न इत्तफाक है कि चंद घंटे बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया। ये फैसला आईनी और कानूनी नहीं है। इजलास में फैसला किया गया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। असद उमर ने कहा कि कल ही सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की दी जाएगी। अली जफर पटिशन तैयार कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा पहले ही दायर कर चुके हैं। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि पंजाब का इलेक्शन 30 अप्रैल को कराया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत दे दी। मीनार पाकिस्तान का जलसा तारीखी होगा। आइन के दफा के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ इजहार यकजहती भी किया जाएगा। आइन के दिफा के लिए सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं। और दूसरी तरफ इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान में जलसा गाह की जगह पर पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सीनियर सूबाई वजीर असलम इकबाल ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट की इजाजत के बावजूद इंतजामिया का जलसा गाह में पानी छोड़ना काबिल मजम्मत है। असलम इकबाल का कहना था कि इंतजामिया के हथकंडे मौजूदा नाम नहाद हुक्मरानों की बौखलाहट का मुंह बोलता सबूत है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे। इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान में जलसा गाह की जगह पर पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सीनियर सूबाई वजीर असलम इकबाल ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट की इजाजत के बावजूद इंतजामिया का जलसा गाह में पानी छोड़ना काबिल मुजम्मत है। असलम इकबाल का कहना था कि इंतजामिया के हथकंडे मौजूदा नाम नेहाद हुक्मरानों की बौखलाहट का मुंह बोलता सबूत हैं।
अमरीकी कांग्रेस में 23 मार्च यौम पाकिस्तान मनाने की करारदाद पेश कर दी गई। करारदाद रियासत न्यूयॉर्क से डेमोक्रेटिक पार्टी के कांग्रेस मैन जमाल बाउमन ने पेश की। करारदाद पेश करने के बाद कांग्रेस में जमाल बाउमन ने पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश की। अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप का करारदाद पेश करवाने में अहम किरदार है। पाकिस्तानी सफीर सरदार मसूद खान ने अमरीकी कांग्रेसमैन करारदाद पेश करने पर जमाल बाउमैन का शुक्रिया अदा किया। एडवोकेसी ग्रुप के अली रशीद ने भी इज़हार तशक्कुर किया है। आपको इस खबर से एक बार फिर आगाह करें कि अमरीकी कांग्रेस में 23 मार्च यौम पाकिस्तान मनाने की करारदाद पेश कर दी गई। करारदाद रियासत न्यूयॉर्क से डेमोक्रेटिक पार्टी के कांग्रेसमैन जमाल बाउमैन ने पेश की। करारदाद पेश करने के बाद कांग्रेसमैन जमाल बाउमैन ने पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश की। अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप का करारदाद पेश करवाने में अहम किरदार है। पाकिस्तानी सफीर सरदार मसूद खान ने अमरीकी कांग्रेस में करारदाद पेश करने पर जमाल बाउमैन का शुक्रिया अदा किया। एडवोकेसी ग्रुप के अली रशीद ने भी इजहार तशक्कुर किया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब के इंतखाबात मुलतवी होने के बाद अब इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। अदालत ने पंजाब और केपी में 30 अप्रैल को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि 30 मार्च को पंजाब में शफाफ इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं है। अब पंजाब में इंतखाबात 8 अक्टूबर को कराए जाएंगे। नए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 8 अक्टूबर को आम इंतखाबात की तारीख के साथ होगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद विफाकी और सूबाई हुकूमत, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बशमूल कानून नाफिज करने वाले इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने में नाकाम रहे। तमाम शिराकतदार इदारों की ब्रीफिंग्स और रिपोर्ट्स के बाद इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि पंजाब में इस वक्त पुरअमन शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। सदर मुमलिकत को फैसले से आगाह कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब के इंतखाबात मुलतवी होने के बाद अब इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। अदालत ने पंजाब और केपी में 30 अप्रैल को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि 30 मार्च को पंजाब में शफाफ इंतखाबात करवाना मुमकिन नहीं है। अब पंजाब में इंतखाबात 8 अक्टूबर को कराए जाएंगे। नए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान नियाजी ने जुडिशल कम्प्लेक्स पर मुसल्लह जत्थों के साथ हमला किया। तोड़फोड़ करके अदालती अमल में रिकॉर्ड डाली गई जिम्मेदारियों को गिरफ्तार करेंगे। विफाकी वजीर दाखिला ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इन्होंने मेन गेट को तोड़ा, सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े, अदालती मुलाजमीन की मोटरसाइकिलें को नजर आतिश किया। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। उसी दिन उसके बाद इमरान खान नियाजी जो हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके भी इन्होंने इसी तरह से गेट को तोड़ा, मेन गेट को, और उसके बाद जो है वो अदालत के अहाते में दाखिल हुए और कोर्ट रूम तक जो है ये इन्होंने चीज़ों को जो है वो नुकसान पहुंचाया। वहाँ पे जो बावर्दी पुलिस खड़ी थी हिफाजत के लिए, उनको जो है वो गालियाँ दी, उनके ऊपर पथराव किया, उन्हें ज़ख्मी किया और उसके बाद जो है वहाँ पे भी जो है वो अदालती अमल में जो है वो मुखल हुए। इसके ऊपर FIR नंबर 154/2023 जो है वो दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना रमना इस्लामाबाद में जो है वो दर्ज हुई। इसी तरह से 18 मार्च को भी जो है वो दोबारा जो है वो इसी तरह से ये दोबारा अदालत में पेश होने के लिए आए
اور اس وقت بھی ان کے ساتھ ایک مسلح جتھا تھا جو کہ مختلف قسم کا اسلحہ ان کے پاس تھا، ڈنڈے ان کے پاس تھے، پتھروں کی بوریاں ان کے پاس تھیں، اور آ کے انہوں نے جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے جو بھی لوگ وہاں پہ، پولیس اور رینجرز کے لوگ وہاں پہ تعینات تھے، ان کی اور عدالتوں کی حفاظت کے لیے ان کے اوپر پتھراؤ کیا۔ وہاں پہ جو ملازمین کے موٹر سائیکل وغیرہ، گاڑیاں وغیرہ کھڑی تھیں، ان کو انہوں نے جو ہے وہ نظر آتش کیا، اور اس طرح سے وہاں پہ انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کی۔ وہاں پہ ان کو داخل تو نہیں ہونے دیا گیا، لیکن اس دوران جو ہے وہ کافی یعنی پرائیویٹ لوگوں کو بھی اور جو پولیس کے لوگ ہیں ان کو انہوں نے زخمی کیا، اور املاک کو جو ہے وہ کافی نقصان پہنچایا۔ تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ 2 مقدمات جو ہیں وہ ایک سی ٹی ڈی اسلام آباد میں جو ہے وہ درج ہوا، اور دوسرا مقدمہ جو ہے وہ گورا تھانہ جو اسلام آباد ہے 143/2023 اور 3/2023 جو ہے یہ مقدمات جو ہے یہ درج ہوئے ہیں، اور ان مقدمات میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو صحیح طور پہ جو ہے وہ پروسیڈ کیا جائے، اور تمام ان شر پسند عناصر کو جو مسلح ہو کے عدالتوں پہ حملہ آور ہوئے، جنہوں نے وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو، رینجرز کو، پولیس کے لوگوں کے اوپر پتھراؤ کیا، ان کو زخمی کیا، جنہوں نے وہاں پہ پرائیویٹ لوگ جو وہاں پہ تاریخیں بھگتنے کے لیے اور ویسے جو ملازمین تھے ان کی موٹر سائیکلوں کو، ان کی گاڑیوں کو جو ہے وہ نظر آتش کیا۔ تو یہ ملزمان جو ہیں یہ عمران خان نیازی سمیت اور جو باقی اس کے جتھے کے لوگ ہیں ان سمیت جو ہے یہ اس بات کے سزاوار ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کی عدالتوں میں جو ہے وہ مقدمات کو چلایا جائے، تاکہ یہ اپنے انجام کو پہنچے اور ان کو قرار واقعی سزا ملے۔ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ایک JIT جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے، جو ان چاروں کیسز کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرے گی، اور ودن 14 ڈیز جو کہ ایک ٹائم ہے دہشت گردی کے مقدمات میں تفتیش مکمل کرنے کا، تو اس میں جو ہے وہ ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ پنجاب مسٹر ذوالفقار حمید جو ہے وہ ان کی سربراہی میں یہ JIT جو ہے وہ کام کرے گی۔ اس JIT میں ایک ریپریزنٹیٹیو جو ہیں ناٹ بلو دی گریڈ آف 18 جو ہے وہ ISI کے نمائندے ہوں گے، اور اسی طرح سے ایک نمائندہ جو ہے وہ BPS 18 کا جو ہے وہ IB سے ہوگا، اور اسی طرح سے ایک نمائندہ جو ہے وہ MI کا ہوگا، اور DIG ہیڈ کوارٹر اسلام آباد مسٹر اویس احمد بھی جو ہے وہ اس کے ممبر ہوں گے۔ یہ انتہائی سینئر اور تجربہ کار اور دیانتدار اور ویل ریپیوٹ آفیسرز کی جو ہے یہ JIT جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے۔ 14 دن میں جو ہے وہ JIT تفتیش کر کے چلان جو ہے وہ عدالتوں میں پیش کرے گی، اور ان مجرموں کو جنہوں نے یہ دہشت گردی کی ہے، عدالتوں کے اوپر حملے کیے ہیں، ان کو جو ہے وہ چلان کرے گی، اور ان کو عدالت کے کٹہرے اور انصاف کے کٹہرے میں جو ہے وہ لایا جائے گا۔ عمران خان نیازی جو ہے وہ نہ صرف عدالتوں پہ اس نے دانستہ طور پہ جو ہے وہ یہ تیاری کر کے یہ حملے کیے ہیں، اور وہ اس بات سے بھی ثابت ہوتے ہیں کہ یہاں پہ تو اس نے کہا کہ جی لوگ، میں بڑا پاپولر ہوں تو اس لیے لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ آ گئے، لیکن یہ 2 دن قبل جب لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوا ہے چوروں کی طرح، تو اس دن اس کی پاپولیرٹی کہاں تھی؟ اس دن لوگ کیوں نہیں آئے؟ لوگ اس لیے ساتھ آئے کہ باقاعدہ ہمارے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے جو اس انویسٹیگیشن میں آئے گا، کہ باقاعدہ جو ہے وہ ٹیلی فون کے اوپر جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ٹکٹوں کے لیے، ان کو کہا گیا کہ اگر آپ 50 لوگ نہیں آئیں گے، اور اگر آپ وہاں پہ آگے حاضری نہیں لگائیں گے، وہاں پہ آ کے آپ جو ہے وہ پتھر نہیں ماریں گے پولیس کو، وہاں پہ آپ مسلح لوگوں کو لے کے نہیں آئیں گے، تو آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا، آپ کی پھر کوئی جو ہے وہ سیاست نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ ٹیلی فونک ریکارڈ ہمارے پاس ہے، جس میں ان کے جو مین لوگ ہیں اس عمرانی جتھے کے، وہ باقاعدہ لوگوں کو جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں، لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ جی آپ پہنچیں، اور اس طرح سے
लोगों को एक साजिश मुजरमाना के तहत बदनीति से और इस मकसद के लिए जो है वो इकट्ठा करके तो ये जो है वो अदालतों के ऊपर जुडिशल कम्प्लेक्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर जो है ये हमले किए गए हैं और वहाँ पे अदालती अमले को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब में आम इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पीटीआई चेयरमैन का कहना था कि अक्टूबर तक पंजाब के इंतखाबात मुलतवी करके इलेक्शन कमीशन आइन से खुले इनहराफ का मर्तकब हुआ। आज हर किसी को इस उम्मीद के साथ कि ये दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अदलिया और कानूनी बरदारी की पुष्ट पर खड़ा होना होगा, क्योंकि आइन पर यह संगीन हमला अगर आज कबूल कर लिया जाता तो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खून हो जाएगा। आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब में आम इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले के ऊपर रद्द-ए-अमल सामने आया है। पीटीआई चेयरमैन का कहना है कि अक्टूबर तक पंजाब के इंतखाबात मुलतवी करके इलेक्शन कमीशन आइन से खुले इनहराफ का मुर्तकिब हुआ है। आज हर किसी को इस उम्मीद के साथ ये दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, अदालत और कानूनी बरादरी की पुष्ट पर खड़ा होना होगा, क्योंकि आइन पर यह संगीन हमला अगर आज कबूल कर लिया जाता है तो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खून हो जाएगा। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले ने आईनी बहरान पैदा कर दिया है। आइन वाज़ेह है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है कि वो बहरूपियों की गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत को चलने देती है या इन पर आर्टिकल 6 लगाती है। चीफ जस्टिस कह चुके हैं शफाफ इंतखाबात में बदनीयती हुई तो मुदाखलत करेंगे। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत की अब कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान में कठपुतली तमाशा लगा हुआ है, मुल्क मंझधार में फंस गया है। 13 का टोला तबाही और बर्बादी की इलामत बन गया है। मुल्क में अशराफिया मौज करेगी और गरीब एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएगा। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि विफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली और सेनेटर शीरी रहमान ने कहा है कि पीटीआई ने अमेरिका में खोई साख बहाल करने के लिए एक और लॉबिंग फर्म से मुआहदा किया। पुराने कंसल्टेंट के साथ मुआहदे का मकसद पीटीआई के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करना है। साजिशी साइफर में नाकामी के बाद अब जोरों शोर से डॉलर्स में असर रसूख खरीदा जा रहा है। ये फर्म पीटीआई रहनुमाओं की अमेरिकी डिसीजन मेकर्स के साथ मुलाकातों का एहतमाम करेगी। जी आपको बताएं कि वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली और सेनेटर शीर रहमान ने कहा है कि पीटीआई ने अमेरिका में खोई साख बहाल करने के लिए एक और लॉबिंग फर्म से मुआहदा कर लिया है। पुराने कंसल्टेंट के साथ मुआहदे का मकसद पीटीआई के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करना है। साजिशी साइफर में नाकामी के बाद अब जोरों शोर से डॉलर्स में असर रसूख खरीदा जा रहा है। यह फर्म पीटीआई रहनुमाओं की अमेरिकी डिसीजन मेकर्स के साथ मुलाकातों का एहतमाम करेगी। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला पाकिस्तान के मफाद में है, जो मौशी सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रख कर किया गया है। आइन के आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन को यकीनी बनाना है कि शफाफ, गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इंतखाबात हो। आर्टिकल 224 का तकाजा है कि इंतखाबात के वक्त वफाक और सूबाई इकाइयों में निगरान हुकूमतें हों। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा तो 2 सूबों में हुकूमतें कायम होंगी। 30 अप्रैल को 2 सूबों में इलेक्शन होते तो हमेशा के लिए मुतनाज़े हो जाते। इलेक्शन कमीशन ने तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ये फैसला किया। फैसले से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की जमानत मिलेगी। आपको एक बार फिर इस खबर से अपडेट करके वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला पाकिस्तान के मुफाद में है, जो मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर किया गया है। आइन के आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन को यकीनी बनाना है कि शफाफ, गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इंतखाबात हों। आर्टिकल 224 का तकाजा है कि इंतखाबात के वक्त विफाक और सूबाई इकाइयों में निगरान हुकूमतें हों। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा तो 2 सूबों में हुकूमतें कायम होंगी।
लाहौर में सादा रोटी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया। रोटी 15 रुपए की बजाय 20 रुपए में फरोख्त की जा रही है। तंदूर मालिकान का कहना है कि आटा महंगा होने की वजह से रोटी की कीमत बढ़ाना पड़ी। 3 रोज कबल नान बाई एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफे के बाद हंगामी इजलास तलब किया था, जिसमें रोटी की कीमत बढ़ाने का फैसला हुआ था। जी, इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि लाहौर में सादा रोटी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। रोटी 15 रुपए की बजाय अब 20 रुपए में फरोख्त की जाएगी। तंदूर मालिकान का कहना है कि आटा महंगा होने के सबब रोटी की कीमत बढ़ाना पड़ी। 3 रोज कबल नान बाई एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफे के बाद हंगामी इजलास तलब किया था, जिसमें रोटी की कीमत बढ़ाने का फैसला हुआ था। सरकारी हज स्कीम में दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला जारी है। 22 मार्च तक 26,000 से ज्यादा दरख्वास्तें बैंकों में मौसूल हो चुकी हैं। जराये के मुताबिक स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत बैरून मुल्क से डॉलर मंगवाने वाले दरख्वास्त गुजारों की तादाद 2000 से जायद हो गई है। दरख्वास्त गुजारों के फीडबैक पर उनकी आसानी के लिए बैंकों को मजीद हदायत जारी कर दी गई। समुंदर पार पाकिस्तानी बैरून मुल्क से बनवाया गया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बैंक में जमा करवा सकते हैं। मुश्किल की सूरत में सादा सफा पर एक बयान हल्फी बैंक में जमा करवाना होगा कि वो सेहतमंद है। स्पॉन्सरशिप भिजवाने वाले का आज़मीन हज से खूनी रिश्ता होना जरूरी नहीं। हज दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए आसान अकाउंट की हद 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की जा चुकी है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अपडेट करें कि सरकारी हज स्कीम में दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला जारी है। 22 मार्च तक 26,000 से ज्यादा दरख्वास्तें बैंकों में मौसूल हो चुकी हैं। जराये के मुताबिक स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत बैरून मुल्क से डॉलर मंगवाने वाले दरख्वास्त गुजारों की तादाद 2000 से जायद हो गई है। दरख्वास्त गुजारों के फीडबैक पर इनकी आसानी के लिए बैंकों को मजीद हिदायत जारी कर दी गई है। समुंदर पार पाकिस्तानी बैरून मुल्क से बनवाया गया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बैंक में जमा करवा सकते हैं। मुश्किल की सूरत में सादा सफा पर एक बयान हल्फी बैंक में जमा करवाना होगा कि वो सेहतमंद है। स्पॉन्सरशिप भिजवाने वाले का आज़मीन हज से खूनी रिश्ता होना जरूरी नहीं। हज दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए आसान अकाउंट की हद 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की जा चुकी है। अब बात करें कोरोना वायरस की, तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर इजाफा जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस मौजी वबा ने एक शख्स की जान ले ली। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मरतब की गई फहरिस्त में 53वें नंबर पर मौजूद। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की शरह 3.2% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 168 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। ज़ेरे इलाज मरीजों में से 23 की हालत तशवीशनाक है। नाजरा ने पाकिस्तानी शहरियों की सहूलत के लिए जदीद तरीन पाक ID मोबाइल ऐप मुतारिफ करवा दी। चेयरमैन नाजरा तारिक मलिक के मुताबिक ऐप के जरिए शहरी शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के लिए तमाम कार्रवाई मोबाइल फोन पर ही मुकम्मल कर सकते हैं। शहरी शनाख्ती कार्ड या दस्तावेजात अपने घर पर मंगवा सकते हैं। तारिक मलिक ने बताया कि मोबाइल ऐप में दस्तावेजात की शनाख्त का निज़ाम और बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत भी शामिल है। शहरी जरूरी दस्तावेजात मोबाइल ऐप के जरिए अपलोड कर सकते हैं। चेयरमैन नादरा के मुताबिक तस्वीर, फिंगरप्रिंट्स और डिजिटल दस्तखत भी ऑनलाइन दरख्वास्त में शामिल कर सकते हैं। ये इकदाम डिजिटल पाकिस्तान के मकासद के हसूल में इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी। गवर्नमेंट कीनेट गर्ल्स हाई स्कूल एम्प्रेस रोड में पढ़ू और जगमागू दाखिला मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन कलसूम साकिब ने 2 बच्चों का दाखिला करके मुहिम का आगाज किया। तकरीब में DPI सेकेंडरी मुश्ताक सियाल, DPI एलिमेंट्री राना अब्दुल कयूम और डायरेक्टर मॉनिटरिंग गुलाम फरीद ने खसूसी शिरकत की, जबकि CEO एजुकेशन लाहौर तारिक हबीब फारूकी, DEO सेकेंडरी नैयर इकबाल और डिप्टी DEO सेकेंडरी मोहम्मद हुसैन भी मौजूद थे। CEO एजुकेशन तारिक हबीब का कहना था कि 31 अक्टूबर तक 70,000 आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल लाएंगे। स्पेशल सेक्रेटरी कलसूम साकिब का कहना था कि सरकारी स्कूलों में वालिदैन को दाखिले, बैग्स, किताबों और फीस का मसला नहीं है। बाअसर शख्सियात अपने इलाके में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का दाखिला करवाए। जी, आपको बताएं कि गवर्नमेंट कनेट गर्ल्स हाई स्कूल एम्प्रेस रोड में पढ़ो और जगमगाओ दाखिला मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया।
स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन कलसूम साकिब ने 2 बच्चों का दाखिला करके मुहिम का आगाज किया। तकरीब में डीपीआई सेकेंडरी मुश्ताक सयाल, डीपीआई एलिमेंट्री राना अब्दुल कयूम और डायरेक्टर मॉनिटरिंग गुलाम फरीद ने खसूसी शिरकत की, जबकि सीईओ एजुकेशन लाहौर तारिक हबीब फारूकी, डीईओ सेकेंडरी नैयर इकबाल और डिप्टी डीओ सेकेंडरी मोहम्मद हुसैन भी मौजूद थे। सीईओ एजुकेशन तारिक हबीब का कहना था कि 31 अक्टूबर तक 70,000 आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल में लाएंगे। स्पेशल सेक्रेटरी कलसूम साकिब का कहना था कि सरकारी स्कूलों में वालिदैन को दाखिले, बैग्स, किताबों और फीस का मसला नहीं है। काबे की रौनक, काबा का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी हाँ, महबूब की महफिल को महबूबे सजाते हैं, आते हैं वहीं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। सीईओ जुनैद महमूद अंसारी, इंचार्ज नुमाइंदगान पाकिस्तान इजाज टोगर और कोहिनूर न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर ने अपनी दीगर टीम के हमरा माह रमजान में उम्रे की सादत हासिल की। उम्रे की सादत हासिल करने वाले तमाम अफराद ने अल्लाह तबारक व तआला के हजूर शुक्र अदा करते हुए पाकिस्तान की सलामती और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ की। सीईओ जुनैद महमूद अंसारी, एजाज डोगर और दीगर ने अपने पैगाम में पूरी उम्मत मुस्लिमा को रमजानुल मुबारक की मुबारक देते हुए कहा कि अल्लाह ताला इस माह रमजान को मुसलमानों के लिए मुबारक करे। आईजी जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नजीर ने असीरान की सहरो अफ्तारी के इंतजाम के हवाले से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल उकाड़ा का अचानक दौरा किया है। आईजी जेल खाना जात ने इस दौरे के दौरान अफ्तारी में दिए जाने वाले खाने के मयार और मिकदार के साथ साथ तकसीम कार का भी जायजा लिया है। सुप्रिंटेंडेंट जेल मौका पर मौजूद नहीं थे। सुप्रिंटेंडेंट जेल समेत असीरान की सहरी अफ्तारी की तैयारी और तकसीम कार में गफलत और सुस्ती बरतने वाले अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम DIGs भी मुख्तलिफ जेलों के दौरे करके आईजी जेल खराजात की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं। DIG काजी मोहम्मद असलम ने डिस्ट्रिक्ट जेल जी आपको बताएं कि डीआईजी जेल खाना जात ने इस दौरे के दौरान अफ्तारी में दिए जाने वाले खाने के मयार और मिकदार के साथ साथ तकसीम कार का भी जायजा लिया है। सुप्रिंटेंडेंट जेल मौका पर मौजूद नहीं था। सुप्रिंटेंडेंट जेल समेत असीरान की सहरी अफ्तारी की तैयारी और तकसीम कार में गफलत और सुस्ती बरतने वाले अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। तमाम DIGs भी मुख्तलिफ जेलों के दौरे करके आईजी जेल खाना जात की जानिब से जारी करदा हदायत पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं। DIG काजी मोहम्मद असलम ने डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा, DIG सईदुल्लाह गोंदल ने सेंट्रल जेल फैसलाबाद, DIG राना रऊफ ने सेंट्रल जेल रावलपिंडी, DIG शौकत फिरोज ने सेंट्रल जेल साहिवाल और DIG मोहसिन रफीक ने सेंट्रल जेल मुल्तान का अचानक दौरा किया है। तमाम DIGs की जानिब से असीरान की सहरी अफ्तारी की तैयारी और तकसीम कार में गफलत और सुस्ती बरतने वाले अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट सदर दफ्तर अरसाल की जाएगी। इसके साथ साथ IG जेल खाना जात की जानिब से तमाम सुप्रिंटेंडेंट जेल्स को भी हदायत की गई है कि रोजाना की बुनियाद पर असीरान की सहरी अफ्तारी की तैयारी और तकसीम कार की वीडियो बनाकर सदर दफ्तर भिजवाई जाए। सहरी अफ्तारी की तकसीम कार के औकात में सेक्रेटरी और डिसिप्लिन का खास ख्याल रखा जाए। आईजी जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नजीर का कहना है कि असीरान को सहरी अफ्तारी में दिए जाने वाले खाने के मयार और मिकदार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। असीरान की सहरी अफ्तारी की तैयारी और तकसीम कार में गफलत और सुस्ती बरतने वाले अमले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आगे बढ़ते आपको बताएं कि गवर्नर हाउस लाहौर में यौम पाकिस्तान के मौका पर सिविल अवार्ड्स की पूर्वकार तकरीब मुनक्किद की गई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने सदर पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली 40 शख्सियात को सिविल अवार्ड्स दिए। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर की इस रिपोर्ट में। गवर्नर हाउस लाहौर में यौम पाकिस्तान के मौका पर सिविल अवार्ड्स की पूर्वकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने सदर पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली 40 शख्सियात को सिविल अवार्ड्स दिए। तकरीब में निगरां वजीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम हसन मुराद, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान, IG पंजाब उस्मान अनवर, सरकारी अफसरान और अवार्ड्स लेने वालों के अजीजों अकारिब ने शिरकत की। इस मौका पर गवर्नर पंजाब ने अदब, सहाफत, शुजाअत, तिब, फन अदाकारी, नात ख्वानी, खेल के मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर मुख्तलिफ शख्सियात को सदर पाकिस्तान की जानिब से तमग़े सितारे इम्तियाज, सदारती अवार्ड्स बराए हुस्ने कारकर्दगी और तमग़े इम्तियाज से नवाजा। सदारती अवार्ड्स लेने वालों में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली को शोबा तलीम में सितारे इम्तियाज, अताउर रहमान मरहूम को शोबा सहाफत में सितारे इम्तियाज, तुकीर अहमद नासिर सितारे इम्तियाज फन अदाकारी, मोहम्मद बाबर आजम सितारे इम्तियाज शोबा खेल, रियाज शाहिद मरहूम सितारे इम्तियाज, इलामा मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफाई सितारा इम्तियाज शोबा मजहबी स्कॉलर, अब्दुल रऊफ रूफी सितारे इम्तियाज शोबा नात ख्वानी, शाकिर शुजा आबादी सितारे इम्तियाज शोबा अदब और शायरी शामिल हैं। जबकि सदारती अवार्ड्स बराए हसन कारकर्दगी लेने वालों में संगीता शोबा फन अदाकारी प्रोडक्शन डायरेक्शन मोहम्मद हफीज ताहिर शोबा प्रोडक्शन, सैयद अफजाल तालिब मरहूम, शबीर मियां दाद खान शोबा कवाली, फरत अब्बास शाह शोबा अदब फन शायरी शामिल हैं। इसके अलावा नीलम अहमद बशीर को तमग़ा इम्तियाज शोबा अदब, मलक मोहम्मद सलीम अहमद को तमग़ा इम्तियाज, मोहम्मद अशरफ हैदर अहमद को। आज 23 मार्च के तारीखी दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। इस मौके पर वजीर आजम जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम पाकिस्तान पर पैगाम में कहा कि 23 मार्च ऐसा अहदसास दिन है जो हमें अपने माजी की याद दिलाता है और ये अहद की तजदीद का दिन भी है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद की इस रिपोर्ट में। आज सुबह का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी से हुआ। इस मौके पर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम पाकिस्तान पर पैगाम दिया कि 23 मार्च हमारी कौमी तारीख का ऐसा एहसास दिन है जो हमें अपने माजी की याद दिलाता है, हमें अपने मौजूदा हालात पर गौर फिक्र करने की दावत देता है और एक खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर की तहरीक देता है। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मंटो पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास के इख्तिताम पर वो तारीखी करारदाद मंजूर की गई थी जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग ने बरसगीर में मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के हुसूल के लिए तहरीक शुरू की और 7 बरस के बाद अपना मुतालबा मंजूर कराने में कामयाब रही। इस तहरीक के आगाज की बुनियादी वजह यह थी कि हिंदुस्तान के 11 सूबों में से किसी एक सूबे में भी मुस्लिम लीग को इक़्तिदार हासिल ना हो सका और मुस्लिम लीग बरसगीर के सियासी धारे से अलग होती हुई नजर आई। और इस तहरीक के आगाज का बुनियादी मकसद मुस्लिम लीग की क़यादत में 2 जुदा कौमों के एहसास की बेदारी को पैदा करना था। और इसी पस मंजर में लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 3 रोजा इजलास 22 मार्च से 24 मार्च 1940 तक शुरू किया। मौलवी फजलुल हक की तरफ से करारदाद का मुसव्वदा पेश किया गया जिसकी तायीद मुस्लिम लीगी रहनुमाओं चौधरी खलीकुज़्ज़मा, मौलाना जफर अली खान, सरदार औरंगजेब, सर अब्दुल्ला हारून और काजी ईसा ने की और ये करारदाद 23 मार्च 1940 को इख्तितामी इजलास में मंजूर की गई। बादअज़ां मद्रास में मुस्लिम लीग के इजलास में करारदाद लाहौर को जमात के आइन में शामिल कर लिया गया और इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान की तहरीक शुरू हुई। इस करारदाद में वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों को यकजा करके इनमें आज़ाद मुमलिकतें कायम की जाएं जिनमें शामिल यूनिटों को खुद मुख्तारी और हाकमियत आला हासिल हो। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे बुजुर्गों की इन्हीं काविशों की बदौलत आज हम पाकिस्तान की आज़ाद हवाओं में आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।